नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया बढ़िया। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बैठिए। कब आए हैं आप? बस मैं अभी थोड़ी देर हुई भी आया था। मैंने कहा चलो अपने पुराने मित्र हैं से मिल के आते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज आना हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाह। हमारे ऑफिस में। क्या बात है। तो साथियों जो है हमारे बहुत पुराने मित्र हैं श्रीमान हरजिंदर सिंह वालिया जी, काफ़ी दिनों से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इनकी काफ़ी जो है जुड़ाव है, लगाव है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा इन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया, इसके लिए मैं वालिया जी का धन्यवाद भी करता हूँ। तो चूँकि बहुत काफ़ी दिन से बाद हमारी मुलाकात हुई, इसलिए जो है हम चाहेंगे वालिया जी आप बताएं अपने बारे में, इस समय क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके, काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। हम लोग शुरू से सामाजिक कार्यों में साथ में ही रहे हैं, हमेशा साथ मिलकर काम करते रहे हैं और बीच में काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज आए हैं और मुझे ये खुशी हुई कि जेपी चौहान जी आप तिलक नगर मंडल के बीजेपी के मंत्री हैं। बहुत बहुत वो धन्यवाद। पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुझे ये जानकर खुशी हुई आज आप मंत्री पद के काम कार्यरत हैं। और जैसे कि बीजेपी में श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो जय श्री राम का नारा लगाने से ही काफ़ी कुछ जो परेशानियां होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत जब नाम लेते हैं राम जी का, जी जी तो सारे संकटों से अपने आप निजात मिल जाती है। और हम लोग तो वैसे ही लोगों के संकटों को दूर करने के लिए, सेवा करने के लिए समाज में निकले हुए हैं। हमेशा दीन दुखियों की सेवा करते हैं, सभी के काम आते हैं। जिस किसी को कोई परेशानी होती है, आप सबसे आगे खड़े होते हो जा करके। हम भी आपके साथ कई बार आपके साथ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बातें हैं वालिया जी, आपको जो है सारी चीज़ें याद हैं। खुशी, काफ़ी टाइम के बाद आज आपके दर्शन हुए और आपके ऑफिस में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। क्या सेवा करूँगा आपकी, आप बताएं। बस सेवा क्या करनी है, यही है कि जैसे पुराने समय से अपने संबंध चले आ रहे हैं, मिलकर सामाजिक कार्य करते रहे हैं, तो हम चाहते हैं आगे भी हम इसी तरह आपस में मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर समाज के कार्यों में जुटे रहें और जन सेवा करते हैं। तो राम राम का नाम करें, रामायण सुनाते रहते हैं। और रामायण राम का नाम, राम तो जो है वो तो हर जगह मौजूद है, कण कण में भगवान है। तो वो तो अच्छी बात है, राम जी का नाम भी लेना अच्छी चीज़ है। राम जी के नाम पे तो मुझे आपको पता ही है कि पहले जो मैं सुनाया करता था कभी कभी आप लोगों को, जैसे उस समय कि एक मुझे याद है जब भगवान राम वन चले जाते हैं, तो भगवान राम वन चले जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा प्रसंग है ये रामायण का वास्तव में। जब भगवान राम वन चले जाते हैं और उनको ये पता चलता है कि हमारा भाई भरत हमें वापस लेने के लिए आ रहा है। भगवान राम को पता चलता है कि हमारा भरत भाई हमें वापस लेने के लिए आ रहा है, गद्दी पर बैठाने के लिए। गद्दी बैठाने के लिए। तो भगवान राम ने कहा कि वन देवी से, जो हमारी वन देवी थी, वन देवी से कहा कि हे वन देवी, मैं तो अयोध्या से यहाँ तक आ गया, कंकड़ पत्थर को काटते हुए या जो भी कांटों को जो है झेलते हुए, रास्तों से, लेकिन मेरा भाई भरत आने वाला है, आपसे प्रार्थना है मेरी। तो वन देवी ने कहा बताइए। तो भगवान राम ने कहा कि हे वन देवी, जिस रास्ते से मेरा भाई भरत आएगा उस रास्ते से कांटे हटा देना। हैं? तो भगवान ने कहा कांटे हटाने के लिए, तो वन देवी ने कहा कि भाई प्रभु अब तो आप वन में आ चुके हैं, अब आपके जो है कांटे हटाऊं या ना हटाऊं क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान राम ने कहा कि जो है हे वन देवी, इन कांटों को झेलते हुए मैं आ गया,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि भरत मेरा को- भाई भरत आए हाँ, उसको तो रख उसको इन कांटों का सामना न करना पड़े। ना तकलीफ हो। बनदेवी ने कहा कि जो है तथास्तु। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम सारे कांटे हटा देते हैं, और बनदेवी ने सारे कांटे को हटा दिया। तो उन्होंने कहा कि एक प्रश्न आपसे हमारा है प्रभु। बनदेवी ने भगवान राम से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपका भाई क्या इतना दुर्बल है, इतना कमजोर है कि कांटे लगने से वो इतना परेशान हो जाएगा इन कांटों से? तो भगवान राम ने कहा, नहीं बनदेवी, हमारा भाई तो दुर्बल नहीं है, ना तो कमजोर है, लेकिन उसका दिल यह सोच करके परेशान हो जाएगा, उसकी आत्मा, उसका कलेजा इस वजह से फट जाएगा कि इन कांटों पे हमारे भाई चलकर कैसे पहुँचे होंगे, कैसे गए होंगे बनकर। तो ऐसी चीज़ें भरत और भगवान राम का जो प्रेम था, उस प्रेम के बारे में इस रामायण की जो कहानी है, हमें इस कथा से बड़ा जो है सीखने को मिलता है कि भाइयों का प्रेम, दोस्तों का प्रेम किस प्रकार होना चाहिए। एक भाई था कि जो है वो बनदेवी से कहता था कांटे हटा लो, हैं, हमारा भाई आएगा उसको कांटा नहीं छोड़ेगा। और आज के देश में देखिए भाई और भाई का प्रेम किस तरीके से है। एक भाई दूसरे भाई की जायदाद हड़पने के लिए लगा हुआ है, भाई को काटने के लिए एक भाई दूसरे भाई को काटने को लगा हुआ है। तो साथियों, इस रामायण की इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, और हम तुलसीदास जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस तरीके के लेख लिखे कि भाई और भाई का प्रेम किस तरीके से होना चाहिए, और किस तरीके से जीवन में भाई के साथ एक दूसरे का व्यवहार करना चाहिए। तो आप भी हमारे भाई समान हैं, आप हमारे ऑफिस में आए आज इतने दिनों के बाद, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथी। हाँ, बहुत बहुत